सत्संग भवन ट्रस्ट मंडल व स्वामी विश्वदेवानंद चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से पद्मश्री से सम्मानित हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. कृष्ण बिहारी मिश्र की पावन स्मृति में 6 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया गया। कथा का वाचन कथा व्यास गृहस्थ पुरुषोत्तम तिवारी के सानिध्य में संपन्न हुआ। 6 दिवसीय कथा से प्राप्त समस्त आर्थिक सहयोग जरूरतमंद विद्यार्थियों के शिक्षा अध्ययन में प्रोत्साहन हेतु वितरित किए गए। इसके अलावा कथा के अंतिम दिन पंडित लक्ष्मीकांत तिवारी एवं शकुंतला तिवारी का नागरिक अभिनंदन किया गया। इसके साथ ही 251 छात्र छात्रों को विद्यालय शिक्षा शुल्क वितरण, 151 मेधावी छात्राओं का सम्मान, 151 शिक्षक शिक्षिकाओं का सम्मान, 51 हिंदी पत्रकार एवं साहित्यकार का सम्मान किया गया। कथा व्यास गृहस्थ पुरुषोत्तम तिवारी ने कहा कि इस कथा के माध्यम से वो जरूरतमंद छात्राओं की शिक्षा में सहयोग किया जाता है, साथ ही उन्हें सनातन धर्म से जोड़ने की कोशिश की जाती है। आज मैंने कहा कि आज की युवा अपने संस्कृति से दूर जा रहा है, ऐसे में माता पिता को जरूरत है कि वो अपने बच्चों को सनातन धर्म और अपनी संस्कृति से जोड़ने रखें। इस अवसर पर पार्षद विजय उपाध्याय, पार्षद विजय ओझा, भोला सोनकर समेत कई संस्था के पदाधिकारी उपस्थित हुए। कोशिश है कि मैं लगभग 3-4 महीने के बाद मैं सेवानिवृत्त हो जाऊंगा। उसके बाद कथा के माध्यम से देश भर में मैं विद्यार्थियों के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से, साहित्यकारों के माध्यम से एक समाज में एक नई क्रांति लाने की कोशिश करूंगा कि ताकि बच्चे कथा के पात्रों को जाने और जो राम जी का चरित्र है, जो हनुमान जी का जो चरित्र है, जीवन में क्या अपनाए और अपने को मजबूत बनाएंगे। जब कोई छात्र या कोई लड़का या लड़की अगर मजबूत होगा तो हमारा राष्ट्र भी मजबूत होगा और सशक्त होगा, चरित्रवान। देश यही देना चाहता हूँ कि सभी लोग अपने अपने संत ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। रामायण और गीता हमारे जीवन के लिए प्रेरक है। अगर हम ठीक से रामायण को पढ़ेंगे तो रामायण हमको जीवन जीने की एक सीख देगी, मंत्र देगा। हमारे तमाम तरह के जीवन में जितने भी संघर्ष और चुनौतियाँ आती है, इस राम कथा के माध्यम से हमको समाधान का मिल जाता है। सत्संग भवन के पावन भूमि पर लगातार 6 दिनों से ये कथा चल रही है और सभी भक्तजन बहुत ही आनंदित, गर्वित है। इस तरह के कथा भजन बंगाल के पुण्य भूमि पर जो एक सनातनीय, एक हिंदू चाहते हैं और उनकी आशाएं, आकांक्षाएं पूर्ण हुई है लगातार 6 दिनों से। और सबसे बड़ी बात है, हम हिंदुओं, सनातनियों के अंदर एक भावना देखा गया कि लगातार 6 दिनों से आना, मतलब उनके मन में थोड़ा सा भी कहीं से कि कार्यक्रम में ना जाए या कार्यक्रम के प्रति कुछ उदासीनता, ऐसा कुछ नहीं। वो लोग बहुत ही उत्सुक और भावनापूर्ण जैसे भाव से आ रहे हैं। वह सब ही राम है और राम कथा जहाँ भी होती है वहाँ कल्याण होना संभव है। निश्चित इस समाज या इस राज्य का कल्याण होना आगामी भविष्य का संकेत दे रहा है और उसका आगाज इस सत्संग भवन के पुण्य भूमि से शुरुआत हुई है। देखिए, आप देख सकते हैं कितने सनातनी, कितने हिंदू माताएं बहनें आ रहे हैं, जिस भाव से आ रहे हैं और जिस श्रद्धा से आ रहे हैं। मुझे तो लगता है 6 दिन भी कम है, 60 दिन भी किया जाए तो माताएं बहनें बहुत ही उत्सुकता से आएंगे। मैं राम कथा से जुड़ा हूँ। आज जो राम कथा जो यहाँ पर वचन कर रहे हैं माननीय पुरुषोत्तम तिवारी जी, जो एक शिक्षक होने के नाते उन्होंने अच्छी प्रेरणा उनके लोग छात्रों को जोड़ने के लिए, जो बच्चे असमर्थ हैं, जिनके परिवार उनको शिक्षा देने में असमर्थ है, उन बच्चों को अच्छी रकम पूरे साल भर का फीस लगभग 200 बच्चों को मुहैया करा रहे हैं। बच्चों को बैग दे रहे हैं, बच्चों को छाता दे रहे हैं, बच्चों को और भी जो भी उनको ज़रूरत पड़ती है वो अनुदान दे रहे हैं। साथ में बड़ी अपने सनातनियों के लिए बहुत गर्व का बात है कि सनातनियों के लिए हमारे बच्चे जो हैं, जो आज विमुख हो रहे हैं,
टीवी मीडिया में और व्हाट्सएप में रील में जाके बच्चे व्यस्त होते हैं। उन बच्चों को कथा से जोड़ने के लिए रामायण की जो पुस्तिका है, रामायण लगभग हजारों की संख्या में रामायण बच्चों में वितरण किया जा रहा है। 6 दिवस से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। जो भी दानदाता इसमें सहयोग किए हैं, जिनका इनमें सहयोग रहा है, सनातनी उन बंधुओं का मैं तहे दिल से आग्रह और धन्यवाद देता हूँ। और बड़ी खुशी की बात है, धर्मानुरागी धर्मभूषण लक्ष्मीकांत जी तिवारी का आज सम्मान समारोह भी है। हम लोगों के लिए बड़ी गर्व बात है, हम सब सनातनियों के लिए और हम हिंदी भाषियों के लिए लक्ष्मीकांत तिवारी का यहाँ पर जितनी संस्थाएं हैं, सेवा संस्थाएं हैं और जो भी अच्छे कार्य करती हैं, उनको हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और उनका एक ही स्लोगन है, जय श्री राम। ये स्लोगन से लोगों में ऊर्जा सा और निसार होता है। और मैं भी जय श्री राम बोल के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय।